हरि ओम। ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर चैनल। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आप ही के चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन। और आज है कामिका एकादशी। तो कामिका एकादशी की आप सभी भक्तजनों को, वैष्णव जनों को, सभी भारतवासी, विश्ववासी भक्त वृंदों को कामिका एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज एकादशी का बड़ा ही पावन पर्व है और वैष्णवों के लिए तो यह पर्व मानो एक प्रकार का उत्सव ही है। तो आज प्राय करके वैष्णव जन एकादशी का व्रत रखते हैं। पंचांग में प्राय 2 एकादशी होती हैं, एक शैवियों की, दूसरी निम्बार्कियों की। इस बार बड़ा सुंदर सुयोग है कि दोनों ही एकादशी सर्वेशाम एकादशी आज ही है। तो श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की आप सभी को कामिका एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी ही सुंदर सुंदर कथाओं को श्रवण करने के लिए। बड़ी सुंदर श्रृंखला चलाई हुई है इस चैनल पे और आज उसी के अंतर्गत एकादशी की कथा हम श्रवण करेंगे। तो आज है कामिका एकादशी। तो आज हम कामिका एकादशी महात्म की कथा का श्रवण करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, एकादशी महात्म की जय। आइए प्रवेश करते हैं आज की एकादशी की पावन कथा प्रसंग में, पावन महात्म की कथा में। एक बार कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मैंने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवसैनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है, कृपा करके आप हमें विस्तार से बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इस एकादशी की कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की आज इच्छा है, अतः आप एकादशी की व्रत की कथा की विधि सहित हमें पूरी कथा सुनाइए। भीष्म पितामह नारद जी के वचनों को सुनकर बोले कि हे नारद जी, आपने मुझसे अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। आप ध्यान लगाकर सुनिए। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। कामिका एकादशी के व्रत में शंख, चक्र, गदाधारी विष्णु भगवान की पूजा होती है। जो मनुष्य इस एकादशी की धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी बड़ा फल मिलता है। सूर्य या चंद्र ग्रहण में, केदारनाथ और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य फल मिलता है, वह पुण्य विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करने से मिल जाया करता है। श्री विष्णु भगवान के पूजन का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने और सिंह राशि वालों को गोदावरी नदी में स्नान करने के फल से भी अधिक होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, गंडकी नदी जहाँ से शालिग्राम भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है, नेपाल में है ये। शालिग्राम भगवान वहाँ से निकलते हैं। तुलसी का हरा भरा बिरवा डालो तो नीचे से शालिग्राम भगवान आकर ऊपर तुलसी जी से चिपक जाते हैं और भक्त उन्हें लाकर अपने घर में उनकी पूजा करते हैं। तो गंडकी नदी में स्नान का जो फल मिलता है, वह फल भगवान विष्णु की पूजा करने से मिलता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे अधिक है। भगवान की पूजा का फल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल के बराबर है। अतः भक्ति पूर्वक
भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, जो कि आज एकादशी का व्रत है। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गोदान करें। और आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल मिलता है वह फल कामिका एकादशी के व्रत से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करते हैं तथा श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उससे समस्त देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा होती है। इसलिए पापी से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस व्रत को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे छूटने के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और दूसरा उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत के करने से मनुष्यों अंतिम समय में अनेक दुखों से युक्त यमराज तथा नरक के दर्शन नहीं करता। कामिका एकादशी के व्रत तथा रात्रि के जागरण से मनुष्य को कोयोनी नहीं मिलती, अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी को तुलसी से भक्ति पूर्वक श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, बड़ी सुंदर विधान है। तुलसी के पत्ते इकट्ठे कर ले में, 1000 पत्र कर ले में, 108 पत्ते कर ले में, और उनसे श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः एक एक तुलसी दल के द्वारा भगवान का अर्चन करना चाहिए। वही लिखा है, तुलसी से भक्ति पूर्वक श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प में जल रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल 1 भार स्वर्ण और 4 भार चांदी के दान के फल के बराबर है। श्री विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अत्यंत प्रिय श्री तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिये केशवार्थो चुनोमि त्वां प्रसीद परमेश्वरी। तुलसीं हेमरूपां च रत्नरूपां च मंजरी भवमोक्षप्रदां तुभ्यं अर्पयामि हरि प्रिये। तुलसी की बड़ी महानता है महाराज, तुलसी की बड़ी महानता है। भगवान की अत्यंत प्रिय श्री तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ। युधिष्ठिर जी कह रहे हैं, तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की समस्त यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस कामिका एकादशी की रात्रि को जागरण करते हैं और दीप दान करते हैं, दीप दान का बड़ा महत्व है जीवन में। जब भी अवसर मिले किसी देवालय में, किसी जलाशय के किनारे दीप दान अवश्य करना। दीप दान का बहुत महत्व है, बड़ा महत्व है जीवन में। तो एकादशी की रात्रि में जो दीपदान करते हैं उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप जलाते हैं उनके पितृ स्वर्ग लोक में सुधा का पान करते हैं। देखो भाई, दीपक तो जरूर जलाना चाहिए भगवान को। अब अपने मंदिर में तो जलाते ही हैं, लेकिन गांव, नगर, गली मोहल्ले के देवालयों में जहाँ निर्जन में ठाकुर बैठे हैं वहां जाकर दीपदान करें। नदी किनारे, जल के किनारे, जलाशय के किनारे, तो पितृ स्वर्ग लोक में सुधा का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं,
यहाँ भागवत निकेतन में भी पिछले लगभग 20 वर्षों से, मुझे ऐसा याद है, समथिंग बिफोर 20 ईयर, 20 वर्षों से समथिंग अनवरत ठाकुर जी की ज्योति, ज्वाला माई की ज्योति यहाँ प्रज्वलित है आंगन में ठाकुर जी की शरण में। तो घी तेल जो आपके सामर्थ्य बन सके। हाँ, लोग कहते हैं प्रभु हमारे पास है नहीं, हमारे, अरे तुम करो तो सही, भगवान के लिए कुछ दो तो सही। जब हम देना चालू करते हैं ना तो भगवान अनायास भरना चालू कर देते हैं पीछे से। हाँ, तो महाराज घी या तिल का तेल, तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण हत्या आदि के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन से मनुष्यों स्वर्ग लोक में जाते हैं। बोले कामिका एकादशी महोत्सव की जय। तो ये थी कामिका एकादशी। आगे आने वाली श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रता एकादशी है, उसकी कथा भी हम एकादशी को, आने वाली एकादशी को श्रवण करेंगे। तो कामिका एकादशी की आपको एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जिन्होंने व्रत किया है, व्रत का पारायण करें, ठाकुर जी का भजन करें, दीपदान करें, तुलसी के नीचे तुलसी के बिरवा के नीचे दीप जलावें, अपने जलाशय कुआं बावड़ी के किनारे दीप जलावें, दीपदान करें और इस कथा को सुन के तन मन धन से पुण्य की भागी बने। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको कामिका एकादशी की। और जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए आए हैं तो, क्योंकि इस पर भागवत की बृहद श्रृंखला चली हुई है। साप्ताहिक कथा तो हम बहुत सुनते हैं, हर जगह कथाएं चली हुई हैं, संगीत के माध्यम से उनमें हम भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मन में एक आशा थी, अभिलाषा थी कि बृहद भागवत की कथा करेंगे और उसको रिकॉर्ड करके लोगों को सुलभ कराएंगे। तो स्वांता सुखाय, पहले तो मन में ही स्वयं अपने सुख के लिए यह करना था, ठाकुर जी ने अब अवसर दिया है। तो विशाल व्याख्या चली हुई है भागवत की। हम प्रत्येक स्कंद के प्रत्येक अध्याय के प्रत्येक श्लोक के प्रत्येक अर्धाली के अक्षरांश का अर्थ लेकर हम चले हुए हैं। तो जब आपको समय मिले इन वीडियो को अवश्य सुने, अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें श्रीधाम वृंदावन से। जय जय राधे, जय जय श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। एक बार पुनः श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हरि ओम।